चल रहा था हिंदी स्टार्ट आज से किए जा रहे हैं, जिसमें आप लोगों को पहले चल रहा था हिंदी में क्वेश्चन आंसर। आप लोगों को गद्य खंड के पूरे लगभग करा दिए गए हैं, एक चैप्टर बचा हुआ जो आपको करा दिया जाएगा गद्य खंड का। और हिंदी व्याकरण जो पढ़ाया जा रहा था उसी की जगह पर आज आप लोगों को काव्य खंड शुरू किया गया है हिंदी का। और हिंदी व्याकरण ग्रामर आप लोगों को सारा समाप्त कर दिए गए हैं। अब काव्य खंड में हम लोग का हिंदी में दो भाग में बांटा गया है गोदली को, एक गद्य खंड में एक काव्य खंड में। एक हिंदी का वार्णिका, दूसरा पुस्तक आते हैं। तो हम लोग आज काव्य खंड गुरु नानक काव्य खंड को स्टार्ट करेंगे। काव्य खंड में पहला चैप्टर आप लोगों का है गुरु नानक। तो गुरु नानक को स्टार्ट किया जा रहा है आज, गुरु नानक पाठ को स्टार्ट किए जाएंगे आप लोग को। देखिए पहले गुरु नानक, सबसे पहले तो गुरु नानक की बात आ रही है तो गुरु नानक चैप्टर गुरु नानक। तो गुरु नानक तो समझिए गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था, सबसे पहले ये जानते हैं। जो गुरु नानक थे इनका जन्म कहाँ हुआ, गुरु नानक का जन्म, ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे कि गुरु नानक का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ था। तो गुरु नानक का जन्म आपका तालवंडी में हुआ था, तालवंडी में। गुरु नानक का जन्म तालवंडी में हुआ। और इनका जिला कौन सा था, तो जिला लाहौर था, पाकिस्तान में अभी है जो लाहौर, इनका जिला लाहौर था। अब इसके बाद इनका लाहौर जो अभी कहाँ पे है, पाकिस्तान में हुआ था इनका जन्म। गुरु नानक जी का जन्म कहाँ, पाकिस्तान में हुआ था, जो लाहौर, अभी लाहौर जिला है, गांव का नाम तलवंडी था। अब था जो नानकाना साहब के नाम से सिखों का महान तीर्थस्थल माना जाता है। और ये किस नाम से, नानकाना साहब के नाम से इन्हें तीर्थस्थल का महान माना जाता है और सिखों का महान तीर्थस्थल भी माना जाता है। इनका पिता का नाम क्या था, तो ध्यान रखिएगा, इनका पिता का नाम कलूचंद खन्नी था। पिता का नाम क्या था, कालूचंद खत्री था, कालूचंद खत्री था। पिता का क्या नाम था, कालूचंद खत्री था। और माता का नाम क्या था, तो याद रखिएगा माता का नाम तृप्ता था। माता का नाम क्या था, तृप्ता था। और इनकी पत्नी का नाम क्या था, सुलक्षणी था। पत्नी का नाम क्या था, सुलक्षणी। ये सारे क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव बनेंगे, ध्यान रखिएगा। पत्नी का नाम क्या था इनका, सुलक्षणी। ये कवि के बारे में परिचय दिया जा रहा है, लेखक का परिचय है, कवि का ये आपका परिचय हो गया, सुलक्षणी था। तो आपने सीखा क्या कि गुरु नानक का जन्म कहाँ, तलवंडी में, जिला कौन, तो लाहौर जिला। पिता का नाम कालूचंद खत्री, माता का नाम तृप्ता और पत्नी का नाम सुलक्षणी थी। अब बात आती है यहाँ तक आपने समझ गए इनके कवि के बारे में कि कहाँ पे जन्म हुआ, क्या हुआ, नहीं। अब इनके बारे में समझिएगा। वर्णाश्रम अवस्था कर्मकांड का विरोध करते इन्होंने निर्गुण और निराकार ब्राह्मण की उपासना का यथार्थ बताया था। इन्होंने वर्णाश्रम व्यवस्था को, कर्मकांड को विरोध करते थे। गुरु नानक साहब ने किसका विरोध किया, तो वर्णाश्रम और व्यवस्था को, कर्मकांड को इन्होंने विरोध किया गुरु नानक ने। उन्होंने निर्गुण को और निराकार ब्राह्मण की उपासना अर्थात बताया। गुरु का महत्व राम नाम के जप की गरिमा को दर्शाया। और गुरु को किस नाम से दर्शाया, किसका विरोध किए थे इन्होंने, तो विरोध किया वर्णाश्रम व्यवस्था को, वर्णाश्रम व्यवस्था को विरोध किए थे, व्यवस्था को विरोध किया। विरोध किए, कर्मकांड का भी विरोध किए थे। किसका, कर्मकांड का भी विरोध किए थे, कर्मकांड का भी।
तो वर्णाश्रम व्यवस्था को विरोध किए, कर्मकांड को विरोध किए, निर्गुण निराकार ब्रह्मा की उपासना की, गुरु का महत्व और राम के जप की गरिमा को दर्शाया। और गुरु का महत्व क्या दर्शाया इन्होंने? गुरु का महत्व बताएं कि गुरु का महत्व क्या है, तो गुरु का महत्व को बताए थे इन्होंने। गुरु का महत्व को क्या बताएं? गुरु का महत्व बताए राम के जप, राम नाम के जप, राम नाम के जप, नाम के जप, राम नाम के जप की गरिमा को दर्शाया था, की गरिमा को दर्शाया। तो गुरु का महत्व बताया कि राम नाम के जप की गरिमा को, महत्व को दर्शाए थे। क्या कहते हैं? महत्व को, गरिमा को दर्शाए। हिंदू मुसलमानों की धार्मिक एकता पर बल दिया। और गुरु नानक ने किस चीज़ पर बल दिया? तो गुरु नानक ने बल दिए किस बात पे? हिंदू मुसलमान के धार्मिक एकता पे बल दिया, धार्मिक एकता पर बल दिया। और गुरु नानक ने किस चीज़ की यात्रा की थी? याद रखिएगा, मक्का मदीना की भी यात्रा की थी, जो मुस्लिम लोग नहीं करते हैं। मुसलमान लोग में तो वो गुरु नानक ने किसकी यात्रा किया? तो गुरु नानक ने मक्का मदीना की यात्रा किया। हिंदू और मक्का किया किसका? गुरु नानक ने। याद रखिएगा, गुरु नानक ने मक्का मदीना की भी यात्रा की थी, मक्का मदीना की भी यात्रा की, ये भी यात्रा की। तो गुरु नानक ने मक्का मदीना की भी यात्रा की थी। अब यहाँ तक आपने समझा बात को। मुगल सम्राट के बाबर ने, उन्होंने अपने दरबार में बहुत सम्मान दिए थे। हमारे समय, उस समय में हमारे देश में राजा होते थे मुगल दरबारी। मुगल के एक राजा थे बाबर, जिन्होंने मुगल वंश के एक राजा थे। कौन? बाबर ने गुरु नानक को बहुत ही सम्मान के साथ अपने दरबार में उनको जगह दिए थे, स्थान दिए थे। तो बाबर ने, मुगल सम्राट बाबर ने उनके अपने दरबार में बहुत सम्मान दिया था। आप लिख सकते गुरु नानक को मुगल सम्राट बाबर ने इनको अपने दरबार में बहुत सम्मान दिया था, चलिए यहाँ तक आप लोग को समझ आया। 1539 में वह गुरु का स्मरण करते उन्होंने प्राण त्याग दिया। और गुरु नानक का मृत्यु कब हो गया? तो गुरु नानक का मृत्यु आप याद रखिएगा, गुरु नानक जी का मृत्यु हो गया। कब हुआ मृत्यु? तो 1539 ईस्वी में हो गया। 1539 ईस्वी में इनका मृत्यु हो गया। और क्या स्मरण करते हुए मृत्यु हुआ? तो इस बात को याद रखिए, स्मरण करते हुए वाहे गुरु करते हुए इन्होंने अपनी प्राण को त्याग देते, वाह गुरु कहते हुए, स्मरण करते हुए, क्या कहते हुए? वाह गुरु स्मरण करते हुए प्राण अपना त्याग देते हैं। तो इनका प्राण निकल जाता है स्मरण करते हुए वाह गुरु नानक जी का मृत्यु 1539 ईस्वी में हुआ। अब चलिए इससे आगे हम लोग समझते हैं। अब इसके आगे देखिए, तो देखिए जब इनका मृत्यु हुआ तो इनके बाद
सिख के पांचवा गुरु बने अर्जुन देव, गुरु अर्जुन देव। तो सिख के पांचवें गुरु कौन थे, ध्यान रखिएगा। तो सिख का पांचवा गुरु, सिख का पांचवा गुरु, पांचवा गुरु कौन थे, तो सिख का पांचवा गुरु, याद रखिएगा, सिख का पांचवा गुरु थे गुरु अर्जुन देव। उनका नाम क्या था, सिख का पांचवा गुरु गुरु अर्जुन देव नाम था इनका, गुरु अर्जुन देव। ये सिख के पांचवें गुरु थे, गुरु अर्जुन देव। तो सिख के पांचवें गुरु कौन थे, गुरु अर्जुन देव थे। इनको उपदेश का संग्रह कर गुरु ग्रंथ साहिबा नाम रखा, जो सिख संप्रदाय के पवित्र और पूजनीय ग्रंथ है। कब, 1604 ईस्वी में सिख के पांचवें गुरुदेव ने इन उपदेशों को संग्रह कर 1604 ईस्वी में गुरु ग्रंथ साहिबा नाम रखा। कब रखा ये नाम, तो ये नाम आपको 1604 ईस्वी में रखा। किसने रखा, गुरु अर्जुन देव ने, सिख के पांचवें गुरु ने। सिखों को संप्रदाय का पवित्र और पूजनीय ग्रंथ है। इनकी रचना क्या था, इनकी रचना साहिब जपू जी, इनकी रचनाएं थे, बहुत सारे रचनाएं थे। तो पहले ये बात को जाने इनका कि ये सिखों को क्या किए, संप्रदाय और पूजनीय ग्रंथ बताए। सिखों को संप्रदाय और पूजनीय ग्रंथ बताए। अब इसके बाद ध्यान रखिएगा, इनकी रचना कौन कौन सा था। तो रचना के बाद किया जाए तो रचनाएं क्या था इनका, तो जपू जी आसाद दीवार पर रही रास और सोहिल हुआ। इनका क्या नाम, रचना इनका कौन कौन हुआ, जपू जी, आसाद दीवार, रही रास, सोहिल, ये सब गुरु नानक जी का, गुरु अर्जुन देव का क्या था, ये रचनाएं थे। अब आइए सबसे पहले बात समझिएगा, जपू जी। अब इसके बाद ध्यान दीजिएगा आप लोग, एक बात को क्या ध्यान देना है आप लोगों को। तो यहाँ पर सबसे पहले अब हम लोग चलते हैं इससे आगे। पद की परिचय आप लोगों को बताया जाता है। पहले तो आपने कवि के परिचय जाना, अब पद परिचय बारे में जानिए। पद के परिचय के बारे में, पद परिचय के बारे में समझिएगा। तो पद परिचय के बारे में देखिएगा आप लोग, तो पद परिचय के बारे में समझिए। तो प्रथम पद में कवि ने बताया है, आपके जो प्रथम पद है, प्रथम पद में कवि ने किसकी चर्चा किया, तो प्रथम पद में कवि राम के नाम को जपने से ही जन्म सफल होता है। यानी प्रथम पद में कवि का अर्थ था, कहने का अर्थ था क्या, कवि ने प्रथम पद में बताया है, आपका प्रथम पद में बताया है कि राम का नाम जपेंगे आप, किसका नाम, राम के नाम को जपेंगे। राम के नाम को जपने से आपके जन्म सफल हो जाते हैं। राम के नाम को जपने से ही जन्म सफल होता है, जन्म सफल होता है, सफल होता है।
तो यानी नाम के जप करने से मनुष्य की सच्चे स्थायी शांति को प्राप्त करके दुखमय जीवन को सागर से पार उतर सकता है। यानी राम के नाम को जपने से आपको क्या होगा, मनुष्य अपने सच्चे स्थायी शांति को प्राप्त करेंगे और जितने भी उनके दुख होंगे, दुख भर से भरा जीवन होगा, उस सागर से पार उतर सकते हैं। किसके नाम जपने से? राम के नाम को जपने से। यदि कोई आदमी मनुष्य राम के नाम को जपते तो उनके जीवन में जितने दुख होंगे वे सब उससे पार कर वो अपने सफल पार कर जाएंगे, अपने जीवन को मनुष्य सच्चे शांति को प्राप्त कर सकते हैं। अब इसके बाद आप लोग समझिएगा, अब द्वितीय पद में इन्होंने क्या कहा, दो पद था इनका, एक प्रथम पद एक द्वितीय पद में क्या कहा, इस बात को समझिएगा। तो द्वितीय पद में इन्होंने कहा है कि द्वितीय पद के माध्यम से गुरु नानक ने मनुष्य को दुख को असुख को एक समान कहा, दुख असुख को एक समान रहने दिया, दुख सुख को एक समान रहने दिया, यानी दुख सुख को भाई बहन की तरह रहने दिया, एक समान रहने दिया। तो गुरु नानक ने दुख सुख को एक समान रहने दिया और बोला कि अंतःकरण की शुद्धता पर बल दिया। किस चीज पर शुद्ध बल दिया? अंतःकरण की चीज पर उन्होंने बल दिया। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब देखिएगा आप लोग, यहां तक आपने सीखा। अब देखिए आप लोग, बिनु वृद्धि जगी जन्मा भिखु खावे भिखु बोले बिनु नावे फलो मटी भारवन। तो ये इस लाइन का अर्थ समझिएगा आप लोग। तो राम नाम बिनु वृद्धि जगी जन्मा भिखु खावे भिखु बोले बिनु नावे मट्टी भरवन। तो बोलते हैं इसका अर्थ क्या होगा आपका, देखिएगा ध्यान से समझिएगा आप लोग। राम नाम यानी राम नाम के बिना आपके जग में क्या हो जाते हैं, ध्यान से समझिएगा आप लोग। यहाँ पे जो यहाँ पे आपका क्या है, राम नाम राम नाम के बिनु यानी बिना, राम नाम के बिना जग में जन्म लेना ही बेकार है। यानी जग में जन्म लेना ही क्या हो जाता है, बेकार है। किसके नाम लेना बिना? राम के नाम को बिना लिए हुए हम जग में जन्म लेना ही बेकार है। जो व्यक्ति हरि नाम न लेता उसका किया भोजन भी क्या हो जाता है, विष के समान। जो व्यक्ति राम भगवान का नाम नहीं लेता उसका क्या हो जाता है, भोजन भी किसके भी विष के समान है, जहर की समान उनका भोजन हो जाता है उसकी। अब यहाँ तक या भिखु खावे भिखु यानी उसकी भोजन क्या हो जाता है, किसके भी भोजन विष के समान यानी जहर के समान हो जाते हैं, समान। उस बोले बिनु नावे यानी उसकी बोली भी विष के समान हो जाती है। जो उसकी बोल होती है, बोली भी उसका क्या हो जाता है, आपका विष के समान हो जाती है।
निफुलु मटी भरवन, निफुलु मटी भरवन, तथा जो ईश्वर का नाम नहीं लेता, जो राम का नाम नहीं लेता, उसका जीवन भी निफुल माता। निफुल की मतलब आपका निसफल हो जाएंगे। जो राम का नाम, ईश्वर का नाम नहीं लेगा, उनका जीवन भी निसफल हो जाते हैं, बुद्धि भी उनका भ्रमित हो जाता है, बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाते हैं। यानी ईश्वर या राम भगवान के नाम को लेना ही आपका क्या हो जाता है, नाम लीजिएगा तो आपका बुद्धि भ्रमित हो जाती नहीं लेने से। जो व्यक्ति ईश्वर का नाम नहीं लेता है उसके जीवन में निसफल, बुद्धि भ्रमित हो जाती है। अब इसके बाद आपकी लाइन है, 2 लाइन और देखिएगा। पुस्तक पाठ, पुस्तक पाठ, व्याकरण, बखाने, संधिया, कर्म निकाल करे। एक फर्स्ट, फिर बीनू गुर संबंध, बीनू गुर संबंध शब्द, मुक्ति, कहा प्राणी, नाम बीनू, नाम बीनू, अरुचि मैले। अब इसके बाद आप समझिएगा इसका अर्थ क्या होगा आपको। पुस्तक यानी पुस्तक पाठ, यानी आपकी किससे, पुस्तक पाठ से, यानी आपकी किताब से। पुस्तक पाठ, इस किताब से, ये अरुचि, अरुचि, आपके पुस्तक पाठ, व्याकरण की व्याख्यान करना, संध्या, कर्म आदि सब निसफल हो जाते हैं। यानी जो आप पुस्तक की किताब को व्याकरण की व्याख्या करते हैं, सभी आपका जो कर्म होता है, सांध्य कर्म, सभी आपका क्या हो जाते हैं, निसफल हो जाता है। बीनू गुण संबंध, बीनू गुण संबंध मुक्ति, यानी गुरु उपदेश, कहा प्राणी, नाम बीनू अर्चु मरे। यानी गुरु के उपदेश, वह गुरु के उपदेश के अनुकरण किए बिना मुक्ति नहीं मिलती, तथा राम के नाम के राम नाम के जप करने से, जप से बिना प्राणी इस मोह का मुक्त संसार रूपी जाल में उलझकर मर जाता है। यानी यह गुरु उपदेश अनुकरण किए बिना, गुरु के उपदेश के बिना, अनुकरण किए बिना, जब तक अनुकरण नहीं कीजिएगा जब तक आपको मुक्ति नहीं मिल सकती, नहीं मिलती है। तथा राम नाम के जप के बिना, यदि आप राम के नाम को जप नहीं कीजिएगा तो मोह के युक्त इस संसार में जो मोह है युक्त में रूपी जाल में उलझ कर आप मर जाते हैं, यानी मर जाएंगे आप। अब इसके बाद आप लोग देखिएगा इससे आगे, दंड, कमंडल, शिखा, सुत धोती, तीर्थ, गौन, अति, भरवन, भरमु करे, करे,
राम नाम बिनु शांति न आवे, न आवे जपी हरि, जपी हरि हरि नाम सुपारी परे, सुपारी परे, पारी परे। समझिएगा यहाँ पे आप लोग, अब यहाँ पे सबसे पहले क्या समझना है कि दंड कमंडल शिखा, दंड कमंडल, दंड जो होते कमंडल धारण यानी शिखा धारण, शिखा बढ़ाना, दंड कमल ये आपका पूरा दंड कमंडल शिखा सुत धोती तीर्थ गवन आती भरमून करे। दंड कमंडल धारण करके शिखा बढ़ाना, जनेऊ पहनना, धोती पहनना, तीर्थ भ्रमण करना सब बेकार हो जाते हैं। यदि राम का नाम आप यदि नहीं लेते हैं, राम को नाम को नहीं जपते हैं, गुरु के नाम को नहीं जपते हैं, तो यदि आप कमंडल ले ले, दंड कमंडल, दंड ले ले, दंड कमंडल धारण कर ले, या शिखा बढ़ाना, या जनेऊ पहन ले, या धोती पहनना, तीर्थ कर ले, आप सब आपका बेकार हो जाएगा यदि राम के नाम को यदि आपने नहीं जापा तो। अब इसके बाद राम नाम बिनु शांति न आवे, जपी हरि हरि नाम सुपारी परे। यानी यदि व्यक्ति नाम का जाप नहीं करता है तो राम नाम के जप के बिना भी शांति नहीं मिलता। यदि कोई व्यक्ति राम का नाम का जप नहीं करेगा तो राम के क्या हो जाएगा, राम का नाम के जप के बिना उसको शांति नहीं मिल सकती है, नहीं मिलता है, तथा जो हरि का नाम स्मरण करता है उसे उसी का बेड़ा पार होता है। जो राम का नाम जप करता है उसे शांति मिलेगा, जो नहीं जप करेगा उसे शांति नहीं मिलेगा। जो हरि का नाम का जप करेगा उसे बेड़ा पार होगा। इस बात को ध्यान के अब एक लाइन और आप लोग देखिएगा, एक वाक्य है, जटा मुकट, जटा मुकट तन भस्म लगाई, वसन छोड़ी, वसन छोड़ी, तन नगन भाय, तन नगन भाय, जेते जिया, जेते जिया जंत जल महियल, जत्र तत्र, जत्र तत्र तू शरद जिया। गुरु पारसीदा, राखीले जन हरिरस नानक झोली पिया। अब देखिएगा आप लोग यहाँ पर ध्यान से समझिएगा इस लाइन को,
क्या लिखेगा, जाकट जटा मुकट तन भस्म लगाए, वसन छोड़ी तन गण गण भाया। यानी जिसने जटा धारण किया, भस्म लगाना, दिगंबर हो जाना सब बेकार है यदि आप हरि के न बिना, नाम के बिना है। तो हरि के नाम नहीं लेते हैं, आप जटा धारण कर लीजिए या भस्म लगा लीजिए, दिगंबर हो जाइए, सब आपका बेकार हो जाएगा। यदि हरि का नाम आप नहीं जपते हैं, नहीं लेते हैं, तो सब आपका बेकार हो जाएंगे। जेते जिए जंत जल, महिल जत्र तत्र तू सरब जिया, गुरु प्रसादी राखिले जन हरि रस, नानक जोली पिया। कहने की मतलब है इस पृथ्वी पर जितने जीव जंतु हो, इस धरती पे, इस पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु है, जल थल में है, सभी किसमें है, जल थल में है, और उन्हीं की कृपा से जीवित है। और उन्हीं की कृपा से किससे जीवित है, किनके कृपा से, हरि के नाम से, हरि और राम की कृपा से ही सभी जीवित है। इस बात को ध्यान रखिएगा, कृपा से वही व्यक्ति इस रहस्य को जान सकता है, वही व्यक्ति इस रहस्य को क्या कर सकता है, जान सकता है। गुरु नानक कहते कि ईश्वर की भक्ति में इस प्रकार लीन हो जाओ जैसे नदी का पानी समुद्र के पानी में मिलकर लीन हो जाता है। गुरु नानक का कहना था कि आप ईश्वर के भक्ति में इस प्रकार लीन होइए, इस प्रकार लीन हो जाइए जैसे कि नदी का पानी समुद्र के पानी में जाकर मिल जाता है, लीन हो जाता है, उस तरह से आप भक्ति में लीन हो जाए। तो आज आप लोगों का एक पूरा था, एक और पैराग्राफ बच गया जो कल आप लोगों को समाप्त कर दिए जाएंगे। क्वेश्चन आंसर भी कल आपको करा दिए जाएंगे इस पार्ट का पूरा। तो हम लोग का कल पूरा ये हिंदी का पहला काव्य खंड का पहला चैप्टर समाप्त हो जाएंगे। यदि अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा आप लोग। चलिए आज इतना ही तक, और वीडियो को लाइक और कमेंट नहीं किए तो जरूर आप लोग वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिएगा।